अक्षय ने जैसे ही दरवाजे के पास जाकर दरवाजे को खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही उसने देखा कि वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उसमें से चमकती हुई रोशनी आई। ये देखकर अक्षय के चेहरे पर हल्का हल्का सा डर छाने लगा, लेकिन उस डर को छुपाते हुए नेचुरल एक्सप्रेशन से अक्षय धीरे धीरे हवेली के अंदर जाने लगा। हवेली के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा छाया हुआ था। अक्षय को लगा कि उस हवेली में कोई भी नहीं होगा और शायद उसकी जान पहचान वालों ने ही उसके साथ ये मजाक किया होगा। लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी लग रहा था कि वो इतनी दूर तक आया तो इस तरह से खाली हाथ जाना तो ठीक नहीं होगा। इसलिए उसने वहाँ की खामोशी को तोड़ते हुए कहा, कोई है क्या? यहाँ पर कोई है? अक्षय की ये बात सुनकर उसे उसके सामने वाले कमरे से एक लड़की की आवाज़ आई, बस थोड़ी देर रुकिए, आ रही हूँ। उसके थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अक्षय के सामने एक खूबसूरत लड़की आ गई। उस लड़की को देखकर अक्षय उसकी तरफ अपने आप को आकर्षित होने से नहीं रोक पाया। अक्षय को देखकर उस लड़की ने कहा, आप मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो जनाब? इस हवेली में मैं अकेली हूँ, कृपया अपनी नज़रों को काबू में रखिए। इस पर अक्षय ने कहा, जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस लड़की ने कहा, आप इतनी दूर से आ रहे हो तो क्या आपको पानी चाहिए? तो अक्षय ने कहा, नो थैंक्स। आप बताइए ना, आपने ही मुझे कॉल किया था ना कल रात को? इस पर उस लड़की ने कहा, हाँ जी, वो मैं ही थी। अक्षय ने कहा, लेकिन कॉल करके आपने मुझे इतनी डरावनी और सुनसान जगह पर क्यों बुलाया है? उस पर उस लड़की ने कहा, क्योंकि मैं बचपन से ही यहाँ पर रहती हूँ। इस पर अक्षय ने कहा, आप यहाँ अकेले कैसे रहते हो? क्या आपको डर नहीं लगता? उस लड़की ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब अकेले रहने की आदत हो गई है। अक्षय ने कहा, कहीं यहाँ पर कोई चोर या डाकू आ गया तो? इस पर उस लड़की ने कहा, आएगा तो क्या होगा, एक तो वो मेरे हाथों मरेगा या फिर मैं उन्हें खा जाऊंगी। उस लड़की की ये बातें सुनकर अक्षय को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने हकलाते हुए पूछा, जी क्या मतलब है आपका? तो उस लड़की ने कहा, मैं एक डायन हूँ और इसलिए कोई भी इंसान मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उस लड़की की ये बात सुनकर अक्षय के चेहरे पर वो डर साफ साफ दिखाई देने लगा था, जो बहुत देर से उसने अपने अंदर ही अंदर छिपा कर रखा था। अब वो लड़की अपनी शातिर मुस्कान से अक्षय को घूरे जा रही थी। उसे देखकर अक्षय सोचने लगा, मुझे लगा ही था कि इस लड़की में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। शायद मुझे इस पुरानी हवेली को देखकर ही समझ जाना चाहिए था। अब तो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाऊँगा।